Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Material Hub. How are you? In previous class we have discussed the prokaryotic cell. Today we will discuss cells of eukaryotes. Let us start. यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. उससे भी पहले यूकैरियोटिक सेल्स those cells which constitute membrane bounded nucleus. ये एक मेन बाउंडेड न्यूक्लियस, ये मेन क्राइटेरिया है. जिनकी मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी यूकैरियोटिक और जिनकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोट्स जिनमें ये यूकैरियोटिक सेल्स होंगे वे यूकैरियोट्स होंगे. यूकैरियोट्स कौन कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स में होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं प्लांट, एनिमल, फंगी एंड प्रोटिस्ट. ये चार किंगडम होते हैं जो यूकैरियोट्स में होते हैं. बचा एक किंगडम वो प्रोकैरियोटिक में इन्वॉल्व होता है. हम सेल की जब भी सेल का डिस्कशन करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले हम उसके सेलुलर एनवेलोप पे जाते हैं. सेलुलर एनवेलोप में क्या है? एनवेलोप में तीन कंपोनेंट्स, तीन टाइप्स की होंगी. हम पहले भी बैक्टीरिया के केस में डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक टाइप की सेल में मिलेगा. सेल वॉल, सेकेंड है सेल वॉल प्लांट और प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं. ओनली प्लांट्स एंड प्रोकैरियोट्स में. और सेकंड है ग्लाइकोकालिक्स यानी कि सेल कोट. ये किन में मिलेंगे? ओनली एनिमल्स में. ये और कुछ सम प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट मिलेंगे. इज दैट क्लियर? ये सेलुलर एनवेलोप होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन आप ऑलरेडी पहले भी स्टडी कर चुके हैं, बट फिर से देख लेते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन it is thinner electron microscopic regenerative flexible इलास्टिक और ट्राइलेमिनार भी स्टडी करेंगे. ट्राइलेमिनार कैसे होंगे? ट्राइलेमिनार एंड लिपोप्रोटीनियस क्यों बोलते हैं ये भी हम आज स्टडी करेंगे. एंड सेमी permeable which lie just outside the साइटोप्लाज्म से बिल्कुल मींस साइटोप्लाज्म जहां से देखो ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं. ये स्पोज ग्रोथ ये इस वे में होगा. कोई भी सेल होगी, ये साइटोप्लाज्म है, ये मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा पीएम लिख लेते हैं. ये सेल वॉल होगी, सेल वॉल और जस्ट ये होती है सेल कोट. इज दैट क्लियर? मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? थिनर होगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, रिजनरेटिव होगी, लिपोप्रोटीनियस होगी, सेमी परमेबल होगी.
ये इसके सारे फीचर्स हैं जो साइटोप्लाज्म की बाहर वाली लेयर, यानी कि जो साइटोप्लाज्म को ही कवर किए हुए हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करने लगे हम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बार केमिकल कंपोजिशन, सबसे पहले हम कोई भी सब्सटेंस हो उसकी केमिस्ट्री जरूर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री मींस उसमें क्या कुछ है, किस चीज से बना हुआ है ये। वैसे तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीछे उसकी डेफिनेशन को बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, बट उसका कंपोजिशन अब तक हमने स्टडी नहीं किया। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उसके केमिकल कंपोजिशन पर बात करेंगे। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन मेनली किससे बना हुआ है? लिपिड से, लिपिड से बना हुआ है। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ अमाउंट में होता है कार्बोहाइड्रेट। मेनली ये लिपिड और प्रोटीन से बना है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं लिपोप्रोटीन्स। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लिपिड। पहला इसका जो कंपोनेंट है लिपिड है। अब लिपिड, अगर हमें सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को डिस्कस करना, हम मेनली नॉर्मली हम कॉमनली आरबीसी लेके चलते हैं। आरबीसी क्यों लेके चलते हैं? इसमें ना तो कोई ज्यादा ऑर्गेनेली होती है और ना ही इसका न्यूक्लियस होता, तो इसकी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर सकते हैं। दो साइंटिस्ट थे, ई गोर्टर, सुनना ध्यान से, ई गोर्टर एंड एफ ग्रैंडल। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, आरबीसी को क्या किया, आरबीसी को होमोलाइज्ड किया। होमोलाइज्ड किया, होमोलाइज्ड मींस सेंट्रीफ्यूगेशन करके ब्रेक डाउन करना ही होमोलाइज्ड है। होमोलाइज्ड किया, उस वहां से क्या निकाले, होमोलाइज्ड करके एक्सट्रैक्टेड लिपिड्स। उन्होंने लिपिड्स को निकाले। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, इस लिपिड को उन्होंने वाटर में डाल दिया। सपोज करो ये वाटर है, इसमें लिपिड्स को डाल दिया। उन्होंने क्या देखा, जो ये लिपिड्स है इन्होंने कितना एरिया कवर किया, वो एरिया देख लिया, एरिया कवर्ड बाय लिपिड्स। यहां पे जितना एरिया कवर किया उसका रेशियो निकाल लिया, उसे कंपेयर किया किससे, एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इनका रेशियो निकाला तो उन्होंने क्या देखा, क्या पाया, वो रेशियो था 2:1। ये इनका जो लिपिड है, जितना एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उससे डबल लिपिड है। तो यहां से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, दे कंक्लूडेड lipids are arranged in bilayer in plasma membrane in such a way दे फॉर्म, इस तरह से बाइलेयर है कि दे फॉर्म वाटर रेजिस्टेंट बैरियर, रेजिस्टेंट बैरियर, आई एम्फीपैथिक नेचर के। अब ये क्या है, लिपिड्स होते हैं एम्फीपैथिक नेचर के। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स एम्फीपैथिक नेचर क्या है, पोलर के साथ साथ नॉन पोलर भी बिहेवियर शो करें। उन्हें क्या बोलते हैं, लिपिड्स एम्फीपैथिक नेचर। एम्फीपैथिक नेचर क्या होता है, बिहेव पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। अब इनकी अरेंजमेंट देखने से फिर से एक बार समझो। ई गोल्टर और एफ ग्रैंडल ने क्या किया, आरबीसीज में क्या निकाल लिया, लिपिड निकाले। उन्हें वाटर में डाल के देखा कि जितना एरिया ये लिपिड्स कवर कर रहे हैं उनका रेशियो अगर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कवर किया जाता है 2:1। यहां से उन्हें क्या समझ में आया, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला और मींस रिजल्ट निकाला कि जो लिपिड्स है ना ये बाइलेयर फॉर्म में होंगे और वे एम्फीफेटिक नेचर के होंगे और किस तरह का अरेंजमेंट करेंगे, वाटर रेजिस्टेंट, यानी कि मींस वाटर के कांटेक्ट वाटर। अब ये देखते हैं कि लिपिड्स किस तरह अरेंज होते हैं। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे, इस तरह से अरेंज है नॉन पोलर मीन्स जो नॉन पोलर होंगे उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ये हाइड्रोफोबिक दो वर्ड से बना है, पहले इसको समझो। हाइड्रो मीन्स वाटर कह लो या आयनिक कह लो, और फोबिक मीन्स हेट, मीन्स वो वेट सब्सटेंस जो आयंस या वाटर से हेट करते हैं, मीन्स उनसे दूर भागते हैं। तो जो वाटर हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड है एंड फेस ईच अदर वाइल, जबकि हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी ऐसे ही बनाया हुआ, हाइड्रो वाटर या आयन, और फिलिक मीन्स लव, मीन्स जिसे वाटर और आयंस प्यारे हों कह सकते हैं हम लव। ये दो वर्ड से बना हुआ, उन्हें क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक एंड्स डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देखते हैं कैसे। अब ये जो लिपिड्स हैं ये दो टाइप्स के बने होंगे, एक तो फास्फोलिपिड कौन से होंगे, फास्फोलिपिड्स लगभग जो जितने लिपिड हैं, फास्फोलिपिड जितने भी हैं, मतलब टोटली जो लिपिड्स हैं उनका 55 से 75% जो लिपिड्स होंगे वे क्या होंगे, फास्फोलिपिड्स होंगे। इनमें क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, जो कॉमन होगा वो कॉमन है लेसिथीन जो लगभग मिलता है, और सेकंड क्या, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉल्स भी कह सकते हैं। अगर आप इनका और एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लेसिथीन भी इसका एग्जांपल है, सेफालिन, फास्फेटाइडिल, सेरीन, ये एग्जांपल्स हैं ETC। कोलेस्ट्रॉल सेकंड है, कोलेस्ट्रॉल कितना हुआ, लगभग 25 से 32%, 25 से 32% है ये कोलेस्ट्रॉल होगा। ये क्या था, इनका फास्फोलिपिड्स, इनका क्या काम है, हेल्पिंग इन मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड फैट्स। जो वो डिसॉल्व्ड फैट है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए या तो साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से बाहर यानी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, स्टेबलाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनका काम है। अब इनके अरेंजमेंट और देखते हैं, जो एम्फीपैथिक नेचर। देखो ये मैं दो मॉलिक्यूल ही बनाऊंगा, जो ये एंड है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, और जो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिक एंड ये जो हाइड्रोफोबिक है ये आपस में एक दूसरे की तरफ फेस करे मिलेंगे और ये जो इनके बीच में ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। इस तरह के अरेंजमेंट बनाते हैं, यानी कि जो ये पोर्शन होगा ये क्या है? वाटर रेजिस्टेंट। अब यहाँ पे क्या जुड़े होते हैं? ये प्रोटीन्स जुड़े हुए होते हैं ये क्या? प्रोटीन्स। वो आगे वो डिस्कस करेंगे इनके साथ में क्या कुछ जुड़ा। तो वही चीज है, लिपिड्स किस तरह के अरेंजमेंट बनाएंगे? वाटर रेजिस्टेंट की अरेंजमेंट करेंगे। किस तरह? जो नॉन पोलर होंगे वे एक दूसरे की तरफ फेस करे मिलेंगे और जो पोलर है वे एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में मिलेंगे। ये जो लिपिड्स है दो टाइप्स के बने होंगे, फास्फोलिपिड 55 से 75%, कॉमनली लेसिथिन बोलते हैं हम। कॉमनली जो ज्यादा मिलता है वो लेसिथिन है, और बाकी ये एग्जांपल है सेफलिन हो गया, फास्फेटिडिन, सीरीन हो गया, और कोलेस्ट्रॉल 25 से 32%। इनका काम क्या है? हेल्प इन मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड फैट कह सकते हैं और ये क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबल करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। जब यहाँ पे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का डिस्कशन और कर लेते हैं। सेकंड कंपोनेंट क्या है? प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन 58 से 59% जो केमिकल कंपोजिशन है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतना कंपोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंगर नाम का साइंटिस्ट था, सिंगर नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा? प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के मिलेंगे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फर्स्ट क्या है? पेरिफेरल। पेरिफेरल आप नाम से ही समझो, पेरिफेरल का मीन्स होता है जो बाहर है, बाहरी, जो मीन्स आउटर कवरिंग हो उसे पेरिफेरल ही कह सकते हैं। पेरिफेरल लगभग ये कितना होगा? 30% ऑफ टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसका 30% पेरिफेरल मिलते हैं टोटल प्रोटीन्स। हेल्ड बाय वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीन्स जो ये इतनी ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते, कैन बी वास्ट या कैन बी सेपरेटेड, इतने वीकली बाउंड होते हैं बाय साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन के टच में आते ही ये क्या है? बॉन्ड टूट जाता है सॉल्यूशन। एग्जांपल स्पेक्ट्रीन, पेरिफेरल का एग्जांपल है स्पेक्ट्रीन, मिलता है आरबीसी में, आरबीसी। नेक्स्ट है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, न्यूरॉन में मिलता है, न्यूरॉन में। और नेक्स्ट है एटीपेज, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा मिलेगा? एटीपेज। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इसका होता है सपोर्ट द साइटोस्केलेटन, सपोर्ट द साइटोस्केलेटन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड हेल्प इन, और क्या करता है? हेल्प इन कम्युनिकेशन एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। फिर से एक बार सुनो,
पेरिफेरल 58 से 59% जितना कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें प्रोटीन 58 से 59% होंगे। सिंगर ने क्या कहा, दो टाइप के प्रोटीन्स होंगे। पेरिफेरल सबसे पहला जो कितना टोटल प्रोटीन का 30% होगा, वे वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होंगे। इतने कमजोर होते हैं कि अगर थोड़ा सा साल्टी सॉल्यूशन आ गया उससे के साथ अगर हमने ट्रीट कर दिया तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाएंगे। एग्जांपल स्पेक्ट्रिन जो आपके ब्लड सेल्स में मिलता है, आरबीसी में एसिटाइल कोलिनेस्टरेज किसमें मिलेगा, न्यूरॉन और एटीपीज माइटोकॉन्ड्रिया में। फंक्शन क्या करते हैं ये, साइटोस्केलेटन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो साइटोस्केलेटन यानी कि जो उसका स्केलेटन है, स्केलेटन आपको समझते हैं ढांचा, हिंदी में बोलते हैं ढांचा, यानी कि जो स्केलेटन है उसको सपोर्ट करता है, साथ साथ में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है इसका प्रोटीन का टाइप। नेक्स्ट है इसका इंटेग्रल या इंट्रिंसिक या इंटेग्रल बोल सकते हैं आप इसको। प्रोटीन 70% ऑलरेडी आप 30% उसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ टोटल प्रोटीन्स। इसका एग्जांपल है साइटोक्रोम। एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कहां पर मिला है ये, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है हमें पता है ऑर्गेनेली भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उनमें से एक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम का इंट्रिंसिक प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कहां पर मिलता है, रोड सेल्स ऑफ आई, रेटिना कह सकते हैं आप इसको, आई रोड सेल्स ऑफ रेटिना। आप 10th क्लास में स्टडी करोगे, जो रेटिना में दो टाइप की सेल्स होती हैं, रोड शेप्स और कोन शेप्ड, वो उनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये जो रोड सेल्स होंगे उसमें रेटिना में जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, रोडोप्सिन। अब ये कैसे होते हैं, these are partially embedded partially embedded means उनमें मीन्स लिपिड्स में लगभग थोड़े बहुत डूबे हुए, embedded in lipid layers। हेल्ड बाय, अब नेक्स्ट ये कैसे जुड़े होंगे, हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे ये जो लिपिड्स हैं। अगर हमें इन्हें अलग करना है तो ड्रास्टिक कंडीशंस के जरिए कैन बी सेपरेटेड बाय ड्रास्टिक कंडीशंस, यानी कि जो डिटर्जेंट के जरिए डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड टूट जाएंगे और इनको अलग कर सकते हैं हम। इनका फंक्शन क्या है, इनमें क्या क्या होंगे, दे इंक्लूड ट्रांसपोर्ट। आप समझ जाओगे इनके फंक्शन, ट्रांसपोर्टर होंगे, लिंकर्स होंगे, लिंकर्स में जोड़ने का काम करना लिंकर वे होते हैं जिनका काम जोड़ने का हो। चैनल रिसेप्टर, एडहेसिव नेचर एंड एडहेसिव मींस चिपकने में, एडहेसिव मींस चिपकने में। तो जो 70% कौन से होंगे, इंटेग्रल प्रोटीन होंगे, यानी कि जो उस लिपिड्स में जो मैंने आपको बताया, देखो लिपिड्स लेयर है, इनके बीच में इस तरह से फंसे हुए होंगे
इज दैट क्लियर? ये पार्शली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर। स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, केवल अगर इनको हमें अलग करना तो किसी ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करनी पड़ेगी, मींस डिटर्जेंट सॉल्यूशन लेंगे। इनका एग्जांपल रोडोप्सिन आपकी रोड सेल्स ऑफ रेटिना और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और भी बहुत सारे हैं, ये कॉमनली बताएं। इनका काम, इनमें ट्रांसपोर्टर होते हैं, लिंकर होते हैं और एडेशन का काम करते हैं। ये इसके फंक्शन थे 1 by 1। अब इनके अलावा भी एक टाइप का प्रोटीन और मिलता है। सिंगर ने ये 2 टाइप के बताए थे, बट एक टाइप का और प्रोटीन मिलता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है? ये मैं कहूं तो ये बैकबोन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो साइटोस्केलेटन है, बैकबोन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बैकबोन है। क्या काम करता है ये? इलास्टिसिटी देता है, ये प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी मींस रबड़ की तरह अगर हम उन्हें खींच सकते हैं, वो किसका कारण? स्ट्रक्चरल प्रोटीन के कारण इलास्टिसिटी देता है। और क्या करता है? स्टेबिलिटी देता है। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का काम है। अब देखो कुछ इसके टाइप्स भी हैं। एंजाइमेटिक प्रोटीन, अगर एंजाइमेटिक काम करना तो एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं, इसी के टाइप काइंड है। सबसे आप एक सोडियम और पोटेशियम पंपड हो गए, उसमें Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, एक्टिवेटेड एटीपेज। अगर इनको अगर हम पंप में, ये जो ना फंक्शन आप सोडियम पोटेशियम पंप में स्टडी करोगे, ये एक एंजाइम का काम करता है। और Mg पॉजिटिव, चलो मैं बता ही देता हूं। जो सोडियम पोटेशियम पंप है, वहां पे क्या करते हैं? आयंस का एक्सचेंज होता है, उस प्रोसेस में हेल्प करता है ये। Mg डबल पॉजिटिव, ये भी एक एंजाइम है, एक्टिवेटेड एंजाइम, एटीपेज कह लो आप इसको। एक और एंजाइम है आरएनएज एल्कलाइन फॉस्फेट। अगर प्रोटीन, ये एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं, ये जितने भी एग्जांपल बताएंगे एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट है एक, इसी का एग्जांपल है कैरियर प्रोटीन मींस कोई भी चीज इधर से उधर ले जाने में का काम है इस कैरियर प्रोटीन का। किसमें काम करता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी आप आगे स्टडी करोगे, एक फेनोमेनन है, एक प्रोसेस है, एंड एक्टिव प्रोसेस, इनमें हेल्प करते हैं। जस्ट अभी याद रखना, एक्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन रिसेप्टर, ये इसके स्ट्रक्चर के हार्मोन रिसेप्टर। ये कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के टाइप्स हैं। हेल्प इन एक्शन ऑफ क्विक एक्टिंग हार्मोन्स, किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प इन क्विक एक्टिंग हार्मोन में, हार्मोन जल्दी से काम करे। हार्मोन एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं एपिनेफ्रिन, ये इसका एक एग्जांपल है हार्मोन रिसेप्टर का। आपको एंजाइमेटिक, फिर से सुनो, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, बैकबोन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसका काम क्या है? इलास्टिसिटी और स्टेबिलिटी देने का। इनके टाइप्स एंजाइमेटिक प्रोटीन्स ही आपके कुछ सामने।
कैरियर प्रोटीन क्या करता है, जब भी चीज कोई भी सब्सटेंस को इधर से उधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर से उधर ले जाना हो तो ये उनमें हेल्प करता है, मींस फैसिलिटेट डिफ्यूजन और एक्टिव प्रोसेस, हार्मोन आसानी से काम कर सके उनमें हेल्प करते हैं। एक एग्जांपल है एपिनेफ्रिन, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, बैकबोन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा लास्ट है जो बच गया, लास्ट जो बचता है का कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कार्बोहाइड्रेट। थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है उसका लगभग 5% ऑफ कंपोजिशन, 5% ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कई बार क्या होता है ये 5% से भी कम हो जाए, यानी कि 1% इन लीवर सेल, 1% इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लीवर सेल। लीवर सेल में 1% होता है। एग्जांपल इसका हेक्सोज, एग्जांपल इसके हेक्सोज, फ्यूकोज, हेक्सोजामाइन, ये इसके 3 एग्जांपल हैं और भी बहुत सारे हैं, मेनली आपको 3 बताए मैंने, हेक्सोज, फ्यूकोज, हेक्सोजामाइन। इनका काम क्या है, काम सबसे पहले हम क्या करते हैं, काम समझते हैं। हेल्प इन सेलुलर रिकॉग्निशन। कोई भी मैसेज आता है या कुछ भी होता है उसका रिकॉग्निशन आप समझ जाओ, रिकॉग्निशन से। और ब्लड ग्रुपिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्स, कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ वो ये हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स 2 फॉर्म में मिलेंगे, या तो ग्लाइकोप्रोटीन, आप बार बार आगे सुनोगे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। जब कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स लिख लेता हूं मैं इसको, कार्ब्स प्लस प्रोटीन से जुड़े हो जब क्या देंगे इसको, ग्लाइकोप्रोटीन। और जब कार्ब्स लिपिड से जुड़े हों तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। इज दैट क्लियर? ये था कार्बोहाइड्रेट, मींस 5%, लगभग 5% मिला, लेकिन ये 1% भी हो जाएगा कब, किसमें, लीवर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ये 1% मिलेगा। इसका एग्जांपल है हेक्सोज है, फ्यूकोज है, हेक्सोजामाइन है। किसमें हेल्प करेगा, सेलुलर रिकॉग्निशन में, ब्लड ग्रुपिंग में और इम्यून रिस्पॉन्स में। ये 2 टाइप फॉर्म में मिलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स। या तो एक कार्ब्स प्रोटीन से जुड़े होंगे तो उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर ये लिपिड से जुड़े होंगे तो इनको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। इज दैट क्लियर? अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स की भी पढ़ ली और प्रोकैरियोट्स की भी पढ़ ली। लगभग अप्रोक्सीमेटली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है किनकी, यूकैरियोट्स की और प्रोकैरियोट्स की सिमिलर है, बस कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सारी चीज इक्वल अमाउंट मिले, कुछ चीजें एब्सेंट होंगी। अब देखो क्या कुछ होंगे। बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, हमने स्टीरोल्स पढ़े थे। स्टीरोल, अगर आप स्टीरोल्स क्या होते हैं, स्टीरोल्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म होती है, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म, अगर आपको आपके माइंड में रखने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, पीएम लिख लेता हूं मैं इसको, पीएम ऑफ बैक्टीरिया। क्या होगा, स्टीरोल्स एब्सेंट होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस ये है, पहला तो स्टीरोल्स एब्सेंट होंगे किन में, बैक्टीरिया, बट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं।
बैक्टीरिया में क्या हुआ, पेंटासाइक्लिक साइक्लिक स्टेरोल लाइक, इसकी जो है स्टेरोल लाइक मॉलिक्यूल होगा, स्टीरोइड लाइक मॉलिक्यूल होगा, उसे क्या बोलेंगे, हैपेनोइड। हैपेनोइड इसका काम क्या है, फंक्शन भी साथ साथ स्टडी कर लेते हैं। स्टेबिलिटी गिव्स स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी देता है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पीएम ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको स्टेबिलिटी देता है। थर्ड एक डिफरेंस और ये भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हैज लोकेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, एक ही लोकेशन। अब मैंने आपको याद हो बैक्टीरियल सेल करवाई थी, उसमें आपको मैंने रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस बताए थे, कुछ इस तरह से चिपके होंगे जो प्लाज्मा है, इसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। इन्हें ये प्रॉपर लोकेशन होगी इसमें, इज दैट क्लियर। ये तीन डिफरेंस है, पहला स्टेरोल सब्सटेंट होगी, स्टेरोल लाइक मॉलिक्यूल होगा जिसका काम, जिसे हम बोलेंगे हैपेनोइड, जिसका काम क्या होगा, स्टेबिलिटी देगा किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया को। थर्ड इसमें डिफरेंस ये है, लोकेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये थी केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स आप इनको स्टडी करना और अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ताकि जो भी आपको करवाया जाए आप उसको साथ साथ नोट करते रहो। हैंडमेड नोट्स हमेशा आपकी हेल्प करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही।